झारखंड कैसे हैं अपने मन। स्वागत है हमरे कर यूट्यूब चैनल में आर के मैथमेटिक्स में। आज हमरे शुरू करत है झारखंड कर सबसे मीठी भाषा नागपुरी कर पहला क्लास है नागपुरी भाषा साहित्य कर सामान्य परिचय। आते हैं इसमें, देखते हैं नागपुरी भाषा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं दर्जा कि नागपुरी भाषा को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और इसको दर्जा कब प्राप्त हुआ झारखंड में। नागपुरी वर्तमान में झारखंड प्रदेश की सबसे प्रचलित भाषाओं में से एक है, जो एक बोली से विकसित होकर भाषा का रूप धारण कर चुकी है। प्राचीन काल से ही यह इस क्षेत्र में एक प्रमुख संपर्क भाषा के रूप में ख्याति प्राप्त है। नागपुरी हमारा जो है झारखंड में एक संपर्क भाषा के रूप में है। नागवंशी शासन काल की शुरुआत से लेकर आज़ादी के बाद तक नागपुरी इस क्षेत्र की राजभाषा के रूप में प्रसिद्ध रही है। झारखंड राज्य के गठन के पश्चात 2011 में इसे द्वितीय राजभाषा का गौरव प्राप्त हुआ। चले आते हैं भाषाई परिवार एवं उद्भव के बारे में। तो झारखंड में मुख्य रूप से 3 भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती है, आर्य, द्रविड़ और आग्नेय। नागपुरी भाषा का जन्म आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत माना जाता है। इसका विकास प्राचीन आर्य भाषाओं मागधी, प्राकृत और अर्धमागधी से हुआ है। आते हैं, देखते हैं भौगोलिक विस्तार इसका। तो नागपुरी छोटा नागपुर क्षेत्र की मुख्य संपर्क भाषा है। यह सदानों की मातृभाषा है, जबकि कई आदिवासी इसे अपनी द्वितीय भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं। झारखंड के अतिरिक्त इसका विस्तार उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और अंडमान निकोबार जैसे राज्यों तक है। वर्तमान समय में पूरे देश में लगभग 4 से 5 करोड़ लोग नागपुरी भाषा बोलते हैं। आते हैं हम नामकरण के बारे में या मानकीकरण, इसको कौन कौन विद्वान क्या क्या माने हैं। मानकीकरण न होने के कारण पूर्व में इस भाषा को कई अलग अलग नामों से जाना जाता था। डॉक्टर बीपी केसरी, फादर पीटरसन नौरंगी, पंडित योगेंद्रनाथ तिवारी, प्रफुल्ल कुमार राय जैसे प्रमुख विद्वानों ने इसके मानकीकरण में योगदान दिया और नागपुरी नाम को स्थापित किया। नागपुरी भाषा को सादरी, सदरी, गौली, गंवारी, दिक्कू, काजी, नागपुरिया और सदानी जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। नागपुरी साहित्य का विकास, यहाँ पर दिक्कू शब्द है जो दूसरे को परेशान करे, जो बाहर से आकर के और दूसरे को परेशान करे, उनके लिए दिक्कू शब्द का प्रयोग किया गया है। अब आते हैं नागपुरी साहित्य का विकास। झारखंड की क्षेत्रीय भाषाओं में नागपुरी सबसे विकसित भाषाओं में से एक है और इसका अपना एक समृद्ध साहित्य भंडार है। इसका साहित्य 2 भागों में विभक्त है, लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य। लोक साहित्य में लोकगीत, लोक कथा, कहावतें, मुहावरे, बुझावल आदि आते हैं और शिष्ट साहित्य में कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक, निबंध आदि आते हैं। नागपुरी के शिष्ट साहित्य का इतिहास लगभग 400 वर्ष पुराना है। रघुनाथ नृपति को नागपुरी साहित्य का पहला ज्ञात कवि माना जाता है। इससे पहले भी बहुत कवि थे, लेकिन इनको यह स्थान मिला है कि रघुनाथ नृपति को नागपुरी साहित्य का पहला ज्ञात कवि माना जाता है। अब आते हैं अगला अध्याय, नागपुरी भाषा का सामान्य परिचय और उद्गम विकास में। नागपुरी भाषा का सामान्य परिचय में आते हैं कि भाषा विचारों के आदान प्रदान का सबसे महत्वपूर्ण साधन है।
नागपुरी प्राचीन काल से झारखंड के एक संपर्क भाषा के रूप में प्रसिद्ध रही है। यह नागवंशी शासन से लेकर आज़ादी के बाद तक झारखंड की राजभाषा रही है। वर्ष 2011 में इसे द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया। यह आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आती है और इसका विकास प्राचीन आर्य भाषा मागधी प्राकृत और अर्ध मागधी से हुआ है। यह मुख्य रूप से सदानों की मातृभाषा है, लेकिन कई आदिवासी इसे अपनी द्वितीय भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं। नागपुरी झारखंड के अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और अंडमान निकोबार में बोली जाती है। वर्तमान में पूरे देश में लगभग 4 से 5 करोड़ लोग नागपुरी बोलते हैं। मानकीकरण से पहले इसे सदरी, सादरी, गौली, गंवारी, तीकू, काजी, नगपुरिया और सदानी जैसे नामों से जाना जाता था। डॉक्टर बीपी केसरी, फादर पीटरसन, शांति नौरंगी, पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी और प्रफुल्ल कुमार राय जैसे विद्वानों ने नागपुरी नाम को मानकीकृत कर स्थापित किया। अब इतना तो था पहले का रिवीजन। अब आते हैं नागपुरी भाषा का उद्गम और विकास मत। नागपुरी एक आर्य भाषा है जो संस्कृत, प्राकृत और अंतः मागधी या अर्ध मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। यदि आपसे पूछा जाता है कि नागपुरी भाषा किसके अपभ्रंश से पैदा हुई, तो मागधी या अर्ध मागधी अपभ्रंश से है। डॉक्टर बीपी केसरी का मानना है कि नागवंशियों के प्रभाव के कारण इस क्षेत्र को नाग देश कहा गया और यहाँ की भाषा नागपुरी कहलाई। राजकाज यानी सदर की भाषा होने के कारण इसे सदरी या सदानी भी कहा गया। सर जॉर्ज ग्रेसन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में लिखा है कि नागपुरी को भोजपुरी की एक उप बोली माना है। इसी कारण 1961 की जनगणना में इसे पूर्व मगही के अंतर्गत रखा गया था। आते हैं डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी के अनुसार, इन्होंने ग्रियर्सन के मत का कड़ा खंडन किया और नागपुरी को मागधी अपभ्रंश से विकसित बिहारी परिवार की चौथी भाषा माना। फादर पीटर शांति नौरंगी, इन्होंने नागपुरी को रामायण कालीन निषादों की मूल भाषा से विकसित माना है। इन्होंने तर्क दिया है कि सदान और सदानी शब्द निषाद और निषादी का ही विकृत रूप है। डॉक्टर राम प्रसाद, इनके अनुसार नागपुरी का उद्भव 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के बीच हुआ और 64 ईसा में यह नागवंशियों की आधिकारिक राजकाज की भाषा बन गई। अब आते हैं नागपुरी साहित्य का विकास के बारे में। नागपुरी शिष्ट साहित्य का इतिहास 400 साल पुराना है और रघुनाथ नृपति को इसका पहला ज्ञात कवि माना जाता है। नागपुरी में लिखित साहित्य की शुरुआत नागवंशी राज परिवार के 50वें राजा रघुनाथ नृपति के समय से ही मानी जाती है। 1600 ईस्वी से 1800 ईस्वी के बीच रघुनाथ नृपति, दलेल सिंह, हनुमान सिंह, घासीराम जैसे अनेक कवियों ने नागपुरी गीत परंपरा को समृद्ध किया। नागपुरी का पहला व्याकरण रेव E.H. व्हिटली द्वारा नोट्स ऑन दी गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदग्गा छोटा नागपुर नाम से लिखा गया। गद्य साहित्य के विकास में धनी राम बख्शी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिन्होंने हितैषी कार्यालय चाईबासा से कई रचनाएं प्रकाशित की। प्रफुल्ल कुमार राय को नागपुरी के आधुनिक कथा साहित्य का जन्मदाता कहा जाता है। प्रफुल्ल कुमार राय ने 1960 ईस्वी में नागपुरी भाषा परिषद की स्थापना की। विद्वानों के लगातार प्रयासों के परिणाम स्वरूप 12 अगस्त 1988 को जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना हुई। अब आते हैं आगे
या नागपुरी भाषा का क्षेत्र विस्तार या भौगोलिक विस्तार भी कहा जा सकता है। चलिए अब इसका देखते हैं कि नागपुरी भाषा का विस्तार कहाँ तक है। सामान्य विस्तार। नागपुरी भाषा केवल झारखंड तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार जैसे राज्यों में भी बहुतायत में बोली जाती है। झारखंड के बाहर इसे कई अलग अलग नामों से जाना जाता है और बोला जाता है। भारत के अलावा नेपाल, बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में भी नागपुरी बोलने वाले लोग पाए जाते हैं। विभिन्न राज्यों में नागपुरी का विस्तार। झारखंड में रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, पलामू, पश्चिमी सिंहभूम, चतरा, खूंटी, हजारीबाग, रामगढ़ और लातेहार जिला को माना जाता है। उड़ीसा में नागपुरी का विस्तार गांगपुर, बोनाईगढ़, बामड़ा, क्योंझर, सुंदरगढ़, मयूरभंज और राउरकेला माना जाता है। छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार जसपुर, सरगुजा, कोरिया, उदयपुर और रायगढ़ में माना जाता है। पश्चिम बंगाल में मिदनापुर, पुरुलिया, बांकुड़ा, झालदा और दार्जिलिंग को माना जाता है। पश्चिम बंगाल के जो चाय बागान है उनमें नागपुरी बोलने वाले पाए जाते हैं, जैसे दार्जिलिंग, इसलिए उसमें भी रखा गया है। आसाम के भी चाय बागान में जो काम करने वाले हैं वो नागपुरी बोलते हैं, और यहाँ पे आसाम में इसका विस्तार कामरूप, गारो, खासी, सिलहट, शिवसागर और लुसाई पहाड़ के चाय बागान क्षेत्र हैं। अब आते हैं विद्वानों के अनुसार भौगोलिक सीमांकन। नागपुरी का सीमांकन कहाँ तक है। डॉक्टर बीपी केसरी का मत है, इन्होंने अपनी पुस्तक नागपुरी गीतों का श्रृंगार रस में बताया है कि भौगोलिक दृष्टि से नागपुरी भाषा का मुख्य क्षेत्र 21 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री उत्तर अक्षांश और 83 डिग्री पूर्व से 87 डिग्री पूर्व अक्षांश देशांतर तक एक आयताकार रूप में फैला हुआ है। उन्होंने इसका कुल क्षेत्रफल कम से कम 30,000 वर्ग मील माना है। डॉक्टर कुमार बसंती का मत है कि अपने पुस्तक में इन्होंने नागपुरी गीतों की छंद रचना में इन्होंने इसके विस्तार को दिशाओं के आधार पर स्पष्ट किया है। पूरब में विस्तार संताल परगना से लेकर पश्चिम बंगाल के झालदा, पुरुलिया, बांकुड़ा और मिदनापुर तक। पश्चिम में विस्तार मध्य प्रदेश, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के सरगुजा, जसपुर, अंबिकापुर, रायगढ़ और सरगुजा तक है। दक्षिण में विस्तार उड़ीसा के वीरमित्रपुर, राजगांगपुर, सुंदरगढ़, संबलपुर, तालचरपुर, मयूरभंज, बोनाईगढ़ और ढेंकलानाल तक है। उत्तर में विस्तार पलामू और हजारीबाग के सीमांत बॉर्डर क्षेत्र तक है। थैंक यू। आज का क्लास समाप्त होता है। हमारे चैनल को अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से अगला क्लास मिलते